उधमपुर गांव में रामू और दीवान नामक दो व्यक्ति रहा करते थे। रामू स्वभाव से बहुत लालची था, वही दीवान स्वभाव से बहुत शांत और लोगों की मदद करता था। इसीलिए उसकी दुकान पे हमेशा लोगों की भीड़ बनी रहती थी। एक बार दीवान अपनी दुकान पे लोगों को कुछ सामान दे रहा था, तभी उसमें से एक ग्राहक बोला, दीवान भाई, ये मेरे सामान की लिस्ट है और कुछ पैसे हैं, इसे रख लो और मेरे सामान को तोल देना। मैं वापस आते टाइम ये सामान उठा ले जाऊंगा। ये सब कुछ रामू कुछ दूर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वाह यार, दीवान की दुकान में तो दिन प्रतिदिन ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। जब वो ग्राहक चले गए, उसके बाद रामू दीवान के पास आया और बोला, दीवान भाई, ग्राहक तो बहुत अच्छे हैं यार, एक काम करना, इस महीने से आप मुझे 200 रुपये किराया बढ़ा के देना। इसमें दीवान बोलता है, रामू भैया, पिछले ही महीने तो आपने 50 रुपये बढ़ाए थे, अब सीधे एक साथ 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मैं कैसे दुकानदारी करूँगा। इसमें रामू बोलता है, भैया, आपका काम तो अच्छा चल रहा है, 200 रुपये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसके बाद रामू अपने घर की तरफ चले जाता है। घर जाके वो ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है, आज वो दीवान के पास गया था और देख रहा था कि दीवान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तब रामू की पत्नी बोलती है, देख लो, दूसरे लोग तुम्हारे घर में आके इतना अच्छा काम कर जा रहे हैं और तुम बस घूमते रहो। इस पे रामू अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, तुम कह तो ठीक रही हो, क्यों ना मैं भी कल जाके उसके बगल में एक परचून की दुकान खोल लेता हूँ। इसमें दीवान की पत्नी फिर बोलती हो, अरे मूर्ख, जब खुद की ज़मीन है, खुद की दुकान है, तो दूसरों की दुकान में जाके क्यों कमरा लोगे, अपनी खुद की दुकान पे करो ना। तो इस पे रामू बोलता है, ठीक है भाग्यवान, वो कल ही जाएगा और दीवान से अपना मकान खाली करने के लिए बोलेगा। अगले दिन सुबह होते ही रामू दीवान की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। जैसे वो दुकान के पास पहुंचता है, दीवान रामू को देखता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है। तब रामू दीवान से बोलता है, अरे दीवान भाई, यार एक बात बोलूँगा, बुरा तो नहीं मानोगे। इसमें दीवान बोलता है, बोलिए ना रामू भैया, बुरा मानने वाली क्या बात है। तब रामू दीवान से बोलता है कि वो उसकी दुकान खाली कर दे। इसमें दीवान बोलता है, भैया, कल ही तो आपने किराया बढ़ाया है, अब दुकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं। रामू बोलता है, बस आप खाली कर दीजिए, और वो वहाँ से चले जाता है। अब रामू दीवान की जगह खुद की परचून की दुकान खोल लेता है। पर दीवान भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने भी उसी के बगल में अपनी परचून की दुकान खोल ली। कुछ टाइम बाद दीवान की दुकान पहले की तरह चलने लग जाती है। वही रामू बहुत परेशान होता है, उसकी दुकान नहीं चलती है। वो घर आके अपनी बीवी से बोलता है, भाग्यवान, ग्राहक तो कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, जितनी कमाई थी सारी दुकान में चली गई है। जो भी आ रहा है बस उधार में सामान ले जा रहा है, नकद वाला कोई भी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती कर दी। इसमें उसकी बीवी बोलती है, तुम्हारे पास कुछ भी काम करने की अकल नहीं है, कम से कम उस टाइम पे किराए के पैसे तो आ रहे थे, अब वो भी नहीं आएंगे। इसमें रामू अपनी बीवी से बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि मैं दुकान खाली करवा लूँ। तब रामू बोलता है, इससे अच्छा था उसका किसानी का काम चल रहा था, कम से कम वहाँ से कुछ पैसा तो आ रहा था। वो बोलता है, दुकानदारी तो नहीं होने वाली, वो वापस अपनी किसानी का काम करेगा। दूसरे दिन रामू अपने खेत में की तरफ जाता है और देखता है अच्छी फसल हुई होती है। वो खेत में पहुँचते ही वो जिस मजदूर को उसने खेत दिया होता है उससे बोलता है, भैया, फसल तो अच्छी हो रही है इस बार। वो बोलता है, हाँ मालिक, फसल अच्छी हो रही है, मैं फसल काटते ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो बोलता है, एक काम करो, ये फसल काटने के बाद तुम ये ज़मीन खाली कर देना। तब वो बोलता है, मालिक, आपने तो मुझे 2 साल के लिए बोल के दी थी, आप 6 महीने में खाली करने के लिए बोल रहे हैं। बोलता है, एक काम करो, खाली कर दो, अगर काम करना है तो मेरे अंदर काम कर लेना। ये बोल के रामू अपने घर की तरफ चले आता है। घर आके देखता है उसका दूर का रिश्तेदार आया होता है और उसकी बीवी चुप के उनकी बातें सुन रही होती है। हाँ मदन, आज कैसे आना हुआ। रामू भैया, बस ऐसे ही कुछ काम था आपसे। बता क्या हुआ। रामू भैया, हमारे गांव में कुछ लोगों की ज़मीन में तेल निकल आया है। आप उस हरिया को तो जानते ही थे, कितना करीब था, उसकी ज़मीन में तेल निकल आया और साथ में 2-4 लोगों की ज़मीनों से और तेल निकल आया। हमारे गांव में ज़मीन की रेट आसमान छू रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे गांव में आके ज़मीन खरीद लें। यार मदन, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए, सारा पैसा दुकान पे लग गया है। इस पे मदन बोलता है, भैया, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, 1 ही एकड़ ज़मीन खरीद लीजिए ना।
और वो कमाई हम 2 दिनों में कर लेंगे तेल से, क्योंकि आप देख ही रहे हो तेल कितना महंगा है। इसमें रामू का दिमाग घूमता है और वो बोलता है चल रुक, फिर कुछ व्यवस्था करता हूँ, अगर पैसों की व्यवस्था होती है तो करता हूँ। तब रामू अगले ही दिन दीवान की दुकान की तरफ जाता है और दीवान से बोलता है, दीवान भाई यार मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, खरीद लो, सस्ते में बेच रहा हूँ। दीवान रामू से बोलता है, सस्ते में? कितने सस्ते में बेच रहे हो? कहता, मात्र 4 लाख में बेच रहा हूँ 10 एकड़ ज़मीन, खरीद लो। कहता, 4 लाख तो बहुत होता है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? तब दीवान कुछ सोचते हुए बोलता है, एक काम करो, अगर तुम अपनी दुकान भी देते हो तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे दूंगा। तब रामू बोलता है, तो ठीक है, मैं कब आऊँ? उस पर दीवान बोलता है, एक काम करो, तुम कल सुबह आ जाओ। अगली सुबह जब रामू दुकान में जाता है, दीवान रामू को पैसे देता है और रामू वहाँ से चला जाता है। रामू मदन के साथ जाकर उसके गांव में कुछ एकड़ ज़मीन खरीद लेता है और अगले ही दिन से वो दोनों मिलके उस ज़मीन में खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम खोदने के बाद खोदते खोदते पूरा दिन निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खोद चुके होते हैं। जब बहुत खोद चुके होते हैं उसके बाद भी तेल का नामो निशान दूर तक ना था। इसमें रामू बहुत गुस्से में आ जाता है और मदन से बोलता है, कहाँ है तेल? यहाँ तो कहीं भी तेल नहीं है। इसमें मदन बोलता है, भैया लोगों का तो निकला है, इसीलिए मैंने भी आपसे बोला कि ख़रीद लीजिए, तेल निकलेगा। अब रामू सर पे हाथ रख के बोलता है, तेरे खातिर मैंने अपनी उपजाऊ ज़मीन बेच दी, अपनी दुकान बेच दी और यहाँ तेरे वहाँ बंजर ज़मीन खरीद ली। अब मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँगा? ये ज़मीन अब मेरे किसी काम की नहीं रही। अब रामू बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहा। अब वो खुद मजबूरी में अपनी खुद की ज़मीन जो उसने दीवान को बेची थी उसे किराए पे लेके उस पे मजदूरी से अपनी जीवन यापन कर रहा था। तभी बोलते हैं ना कि ज़्यादा लालच इंसान को ले डूबता है।